RS हॉस्पिटल द नेम ऑफ ट्रस्ट डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, स्थानीय पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत और क्षेत्रवासियों के द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। रामनगर पंचोली चौराहे पर विधायक, पार्षद और क्षेत्रवासियों ने गड्ढों में स्कूटी गिराकर और गमले लगाकर धरना देते हुए अपना विरोध जताया। सभी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जिला प्रशासन से जल्द ही सड़कों को बनवाए जाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन किया जाएगा। विधायक वासुदेव देवनानी ने धरना देते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में अजमेर का हाल बेहाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई तरह की अधिकारी सुध नहीं लेते। देवनानी ने कहा कि सरकार और प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। विधानसभा में इस मुद्दा को भी उठाया गया, लेकिन मंत्रियों को गुमराह करने के अलावा फुर्सत नहीं है और 2022-23 में स्वीकृत हुई सड़कों को अभी तक नहीं बनाया गया है। स्थानीय पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत ने कहा कि जगह जगह से सड़कें टूटी पड़ी हैं, लगातार लोगों के द्वारा शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन अधिकारी किसी तरह की सुध नहीं ले रहे। मजबूर होकर शनिवार को गड्ढों में स्कूटी गिराकर और गमले लगाकर प्रशासन और सरकार को अवगत कराया गया है कि सड़कों की हालत खराब हो रही है। इसके साथ ही उनसे मांग की गई है कि जल्द से जल्द इन सड़कों को बनवाया जाए ताकि इलाके के लोगों और राहगीरों को राहत मिल सके। पिछले 4 साल से लगातार सरकार के दावे जो किए जा रहे हैं और स्मार्ट सिटी के भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, जबकि आज अजमेर के अंदर सड़कें इस तरह से टूटी हुई हैं, खड्डे इस तरह हैं कि सड़कों पे खड्डे हैं कि खड्डों में सड़कें, पता नहीं लग रहा है। तो आज यहाँ पर अद्वैत आश्रम से लेकर के और बांडी नदी के पुलिया तक 24 लाख रुपए की लागत से मेरी अनुशंसा पर स्वीकृति 22-23 में हुई। आज 1.5 साल होने के बाद भी ये सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ, क्योंकि सड़क का मुद्दा नहीं, ऐसे कई सड़कें जो अभी तक शुरू नहीं हुई। और आज मुख्यमंत्री जी बड़े ही दावे के साथ वहाँ रीट कार्यालय में अधिकारियों के सामने 23-24 की सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं। उनको 21-22 का पता नहीं, 22-23 का पता नहीं और 23-24 का भी जल्दबाजी में इसलिए कर रहे हैं ताकि कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि उसका लाभ न ले लें। केवल शुद्ध रूप से राजनीतिक वोटों की राजनीति करने वाले ये मुख्यमंत्री जी अजमेर की जनता के दुख दर्द को सुन नहीं रही है। आज इस सड़क से 3-4 स्कूलों के बच्चे भी गुजरते हैं, हमारा जन भी गुजरता है। हमारे सामने स्कूटर गिरा हुआ है, 2 मेरे भाई, एक के पाँव में फ्रैक्चर है, एक के हाथ में फ्रैक्चर है। पता नहीं कितने ऐसे सैकड़ों लोग इससे परेशान हुए हैं कि केवल अजमेर की जनता आज पूरी तरह त्रस्त है। इसलिए मैं भी आज जो सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं 23 का, मैं उसका इसके कारण बाइकआउट कर रहा हूँ। 1.5 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई सड़क कम से कम 40 पत्र दे चुका हूँ, 200 बार विभाग में जा चुका हूँ, विधायक जी चेतावनी दे चुके हैं, उसके बाद में भी सड़क नहीं बनी है। इस क्षेत्र में 4 बड़े विद्यालय और 4-5 वार्ड हैं। सब लोगों का इधर से निकलना होता है, बच्चों की यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, बच्चे पूछते हैं कि अंकल सड़क कब बनेगी, किसी की बात का कोई जवाब नहीं होता है। तो इतने प्रयास के बाद में भी सड़क नहीं बन रही है। तो आज हमने सांकेतिक रूप से यहाँ वृक्षारोपण किया है, क्योंकि हमने वृक्षारोपण इसलिए नहीं कर सकते, क्या पता हमारे इससे प्रदर्शन से विभाग को सुध आ जाए और सड़क बनने लग जाए तो पेड़ उखाड़ने पड़ेंगे। इसलिए हमने आज ये सांकेतिक प्रदर्शन किया है। साथ में हमारे 2 चोटिल व्यक्ति हैं, सैकड़ों लोग यहाँ जख्मी हो चुके हैं, लेकिन 2 जो ताज़ा चोटिल व्यक्ति जिनके पैर में और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है वो व्यक्ति हमारे सामने हैं। उनको देखकर क्या पता विभाग और सरकार को दया आ जाए। तो आज हम 1 घंटे का हमने सांकेतिक धरना दिया है जिससे कि सड़क विभाग को सद्बुद्धि आ जाए, सड़क बन जाए। नहीं चेतता तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे विधायक जी तैयारी कर रहे हैं बड़े आंदोलन की। ये मैं अपने वार्ड की समस्या लेकर बैठा हूँ, लेकिन विधायक जी के पास ऐसी कई समस्याएं हैं और निश्चित तौर से उनके मार्गदर्शन में बड़ा आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। पिछले शनिवार को तेज़ बारिश हो रही थी, उस बारिश में जब आया था तो यहाँ घुटने तक पानी भरा हुआ था और ये ऐसे गड्ढे हैं। ये सामने जो गड्ढा था, इस गड्ढे में मेरे को दिखा भी नहीं, मेरी मिसेज साथ में थी, हम दोनों गिर गए। उनको भी हाथ पैर सब घुटनों पे लगी, हाथों पे लगी हैं, अंगुलियां सब सारी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फिर हमें कोई बेहोश हो गया था, मेरे को तो हॉस्पिटल लेके गए थे और एक घुटने में चोट लगी, हाथ फ्रैक्चर हो गया था और दोनों घुटने फ्रैक्चर हो गए थे, पैरों में भी लगी हैं। काफ़ी दयनीय स्थिति इस रोड की और बारिश के अंदर इतने घुटनों से ऊपर तक पानी भर जाता है यहाँ पर और पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कभी सुधार नहीं हुआ। अभी तक सुधार, मुझे लगता नहीं कि इसका सुधार होएगा। मैं तो देखता हूँ कि सैकड़ों लोगों को लगी है, मैं कई बार लोगों को उठाता हूँ, लेकिन उस दिन पानी इतना भरा हुआ था, तेज़ बहाव इतना था कि मैं खुद गिर गया।
खड्डे के अंदर। ये पत्थर जो खड्डे के सामने जो पत्थर रख देते हैं ना, कोई भाई आए जो गिरे नहीं, लेकिन पानी का बहाव इतना ऊपर था कि वो पत्थर भी मेरे को नहीं दिखा। उस पत्थर के लगने से मैं नीचे गिर गया था। सरकार को यही कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उस सड़क का निर्माण करवाएं। पता नहीं कितने घरों के चिराग बुझाएगी सरकार, मुझे नहीं लगता। और जो भी मैं एग्ज़ाम देता हूँ वो एग्ज़ाम तो सारे इनके रद्द हो जाते हैं। द्रौपदी देवी सावरमल उच्च माध्यमिक विद्यालय विगत 60 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत। विद्यालय की छात्रा कशिश मोहनानी अजमेर जिले में पहले, जबकि दीपिका जैन दूसरे स्थान पर। स्कूल की 40 छात्राओं के 85 से 95% के बीच अंक। विद्यालय की 101 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार का सम्मान। कमजोर छात्राओं के लिए अतिरिक्त कक्षाएं, कंप्यूटर एवं विज्ञान लैब, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, बायोमेट्रिक उपस्थिति। द्रौपदी देवी सावरमल उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोढ़ा हवेली, नया बाजार, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।